अम्मा, अरे जा रहे गाड़ी। अरे शाबाश बिटुआ। अरे ये फटफटिया को ऐसा चकाचक चमका दो कि जब हमारा राजकुमार यश ई पे बैठ के इको दौड़ाए ना तो गांव वालों के मुंह इतने खुल जाए कि गांव का आधा गर्दा उनके मुंह में चला जाए। अरे खुलेगा ही अम्मा, आखिर बिटवा किसका है? हाँ सो तो है। अम्मा, एक बार हमारा यश का इंजीनियरिंग हो गया ना तो सिर्फ ही बाइक नहीं, ऐसे भी बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होगी हमारे बंगले में। हाँ? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लल्ला। आज हम अपने बिटवा को जितना कुछ दे रहे हैं ना अम्मा, तुम देखना एक दिन आएगा जब वो हमको इसका दुगना देगा। जरूर देगा बेटा। चल हम निकलते हैं। थैंक यू तारीफ के लिए और इस काले टीके के लिए भी। अरे ओ तोरी बदसूरती देख के ना एक दिन आईना खुद ही शर्म से टूट जाएगा। कहाँ गई ये लड़की? अरे काम कौन खत्म करेगा? क्यों रे, एक गौरी के कमरे में कौन सा लड्डू पतासा बटता है जो उधर ही घुसी रहती हो? जल्दी से पोछा लगाओ। करो। और सुनो, फर्श को ऐसा साफ करना कि अपनी किस्मत से ज्यादा चमका देना। ए यार, पूरा जूता गंदा कर दिया। पूरे घर में तुम्हें बाल्टी रखने के लिए यही जगह मिली थी। अब देख क्या रही हो, साफ करो इन्हें, साफ करो, देर हो रही है हमें। साफ करो इन्हें। चश्मा क्या लगा रखा है? आंखें फूट गई है क्या यश बाबू? दिखाई नहीं दे रहा पोछा लगा रही है वो। दादी इसके इन हरकतों पे तो टोका करो इसे। जब दादी कुछ नहीं कह रही है तो तुम कौन होती है बोलने वाली? अपने मुंह पे ताला लगाओ और चुपचाप कॉलेज जाओ। समझ में आया? वरना पापा को बोल के तुम्हारा नाम कटवा देंगे कॉलेज से। मैं समझाएगी। ऐसे तुम जूते तो बहुत अच्छे साफ करती हो, पर एक बात है, अगर कभी पापा तुमको घर से निकाल दिए ना तो सड़क के किनारे बूट पॉलिश की दुकान खोल लेना, बहुत बढ़िया चलेगी। क्यों दादी? अरे सही बोले हो लल्ला। ए यश बेटा,
पापा देखो ना, हमारे जूते पुराने हुए हैं, अब जैसे कैसे करके काम चलाना पड़ रहा है, और हमारे दोस्त लोग उन सबके पास नए जूते हैं। तो उसमें क्या हो गया? हाँ, अरे तुम भी पहनो नया जूता। पापा उसमें 2000 का खर्चा आएगा। उर्मिला, ए उर्मिला, जी जरा हमारा पर्स लेके आओ। जी। देखो बेटा, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है ना, तुमको कोनो चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन तुम्हारे कोनो ख्वाहिश में कमी नहीं होने देंगे, समझे तुम? हैं? अरे लाओ, 1000, 2000। एक काम करो, तुम ये पकड़ो पूरा 2500 रुपया। जौन जूता पसंद आए ना तौन खरीदना, समझे? जी पापा। लेकिन एक और बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारे पढ़ाई में कोनो कमी नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम भी हमारी तरह मैकेनिक बनो, हैं? अब आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत टैलेंटेड हैं। अब देखिए कि हम सारा काम मेहनत से और लगन से करेंगे। शाबाश। क्या है बेटा कि अपनी किस्मत का मैकेनिक ना इंसान खुद ही होता है, समझे? जी पापा। हाँ? चलो तुमको ना बाइक पे बिठा के आते हैं। हाँ? जी पापा। अरे ऐसे कैसे, दादी के बिना कैसे? हाँ, अरे हम भी तो छोड़ के आएंगे अपने राजकुमार लल्ला को। ये लो तुम्हारे बाइक की चाबी। जाओ बेटा। देख रही हो, बेटे की किस्मत रिपेयर करने में लगे, और हम बेटियों को पुराने गाड़ियों की तरह गराज में बंद कर रखा है, जिनकी किसी को कोई जरूरत नहीं। चलो चलो, खत्म करो अपनी मीटिंग। तमाशा खत्म, पैसा हजम। चलो अपने अपने काम पे। ए गौरी, चल तू कॉलेज, और तू ये पोछा लगाने के बाद बाकी के टिफिन बांट के आ। वैशाली भाभी, थोड़ा सा आराम कर लो। अब आप सुबह से किचन में बिजी हो, बेटे के आने की खुशी में कहीं बीमार मत पड़ जाना। वही तो चाची, मैं कब से माँ से कह रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं, मेरी तो सुनती ही नहीं है। माँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। पता है दादी अम्मा, अब जल्दी से काम करने दे मुझे। अरे पर तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, भाभी को कुछ नहीं होना है। भाभी का बेटा आ रहा है 4 साल बाद यूएस से। भाभी जैसे ही देखेगी ना उसे, भाभी की सारी थकान दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इतने साल उसके बिना कैसे काटे हैं मैंने, ये मैं जानती हूँ। वीडियो कॉल और फोन पे चाहे जितना भी बात कर ले, पर सामने से गले लगाने वाला एहसास और सुकून कहाँ मिल पाता है। सब समझ रही हूँ मैं, तभी तो आज इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन वैशाली जी अपनी सारी मीटिंग्स और काम छोड़कर किचन में बिजी हैं। और पता है भाभी, एक औरत अगर माँ है ना, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर अक्षत में तो मेरी जान बसती। देखो ना, कितने इंतजार के बाद आज वो घर लौट रहा है। अभी आप अकेली इस घर में इंतजार नहीं कर रही है अक्षत का, एक और भी है जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जानती हूँ, पर साक्षी है कहाँ? हाँ। साक्षी ये आ गई, लो ये रही। अक्षत भी ना, कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। एक भी कॉल पिक नहीं किया उसने। हाउ बैड बीएम। अरे बेटा, एयरपोर्ट से निकल चुका है, वो आता ही होगा। आने दो बीएम उसे, मैं बात ही नहीं करूंगी, देख लेना।
अरे बेटा आ रहा है ना वो। चलो अब एक क्यूट सी स्माइल दे दो। तुम्हारी बीएम हमेशा अपनी साक्षी के चेहरे पे खुशी देखना चाहती है। कोर्स आई एम हैप्पी बीएम। इनफैक्ट मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। बाय द वे साक्षी बेटा, ये अब तुम्हारी बीएम नहीं माँ बनने वाली है। आई नो मम्मा, बट एक बार एंगेजमेंट हो जाए उसके बाद मैं इन्हें मॉम बुलाऊंगी। तब तक के लिए शी इज माय बड़ी माँ। ओके बीएम? हाँ बेटा। अभी तक कॉल नहीं किया उसने मुझे। बोला था मैंने लैंड होते ही मुझे कॉल करे। कॉल तो दूर, टेक्स्ट तक नहीं किया उसने। आ जाने दो, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अरे कितना कर दिए है तू सबके लिए। जैसे तू बिना स्वार्थ लोगों की सेवा करती है। भगवान करे तुझे ऐसा साथी मिले जो बिना कहे ही तेरी हर बात समझ जाए, तुझे बहुत प्यार करे, तुझे हमेशा खुश रखे। रघु भैया गाड़ी रोकिए, आप वेट कीजिए, मैं अभी आता हूं। वेरी गुड, मैं कर सकता हूं। थैंक यू। मैडम का फोन आ रहा है और अक्षत भैया बाहर है, क्या करूं? अक्षत बेटा कहाँ रह गया है तू? यहाँ सब लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। मैडम हम रघु बोल रहे हैं, हम रास्ते में ही हैं। दरअसल कुछ बच्चे साफ सफाई अभियान चला रहे थे तो अक्षत भैया रुक गए थे। अच्छा रघु, उससे बोलो मॉम का कॉल है, जल्दी बुला रही है। जी मैडम। भैया जी, मैडम ने फोन किया था, घर आने को कहा। हाँ चलता हूँ, वरना मॉम को चैन नहीं आएगा। चलिए ये लीजिए, थैंक यू। वैसे रघु भैया आपको एक बात बताऊं, अपने देश की बात ही कुछ और है। ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवाएं, मजा ही कुछ और है। चलिए। रघु भैया गाड़ी रोको। पर भैया मैडम का फोन आया था, लेट हो रहा है। रघु भैया 2 मिनट में आता हूं, आप रुकिए।
स्टूपिड। ऐसे कौन पुश करता है? सुनो सुनो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे पुश किया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। I mean, ऐसे कैसे मैं किसी पे भी हाथ उठा सकता हूं? बट तुम देखना, एक दिन तुम्हारे सामने आके फेस टू फेस खड़े होके सर झुका के माफी मांगूंगा, और एक बार नहीं 100 बार सॉरी बोलूंगा। इतना तो विश्वास है मुझे मेरी किस्मत पे, वो हम दोनों को जरूर मिलवाएगी।